हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन। आ गया हूँ आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हो जाइए खुश, स्पेशली कौन 11th और 12th क्लास के बच्चे। दोस्तों कॉमर्स 11th एंड 12th क्लास का सीबीएसई ने सिलेबस जो है बहुत बहुत मतलब पहले जितना था उससे जो है कम कर दिया है। मैं आपके सामने जो है लेके आया हूँ ये वीडियो कि मैं आपको नोटिफाई कर सकूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है, जो बच्चों को नहीं पढ़ने हैं अगले सेशन के लिए, कि अब जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा कि क्योंकि कोर्स जो है कम हो चुका है। और हाँ, 12th का कोर्स दोस्तों थोड़ा वास्ट था, आई एग्री, बट स्टिल अब कोर्स कम हो गया है। और हाँ, साथ साथ में जो सीबीएसई ने जो है आपके प्रोजेक्ट्स था उसमें भी आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दी है कि जो आपके प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा बड़ा बनाना पड़ता था उसमें थोड़ी रिडक्शन जो है सीबीएसई ने करी है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स से कि आखिर सीबीएसई ने क्या करा है इकोनॉमिक्स में डिलीट। दोस्तों क्लास 11th और 12वीं का आपको दोनों का बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है डिलीट हुए हैं। शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आपके साथ हमेशा सदैव रहेंगे आपको नोटिफाई करने के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर। दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th में स्टैट्स में क्या क्या डिलीट हुआ है। दोस्तों स्टैट्स में जो डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर आते थे आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड ऑल। सेकंड कोरिलेशन आपका डिलीट हो चुका है एंड इंडेक्स नंबर। दोस्तों ये तीन जो आपके स्टैट्स के अंदर जो टॉपिक है जो डिलीट कर दिया, ये अपने आप में एक भारी भरकम जो है टॉपिक हुआ करते थे। मे भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता हो जिनका स्टैट्स में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक जो है 11th क्लास में, उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपीएफ, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नाम का जो टॉपिक होता था, जिसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है। वो पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता था, परंतु अब सीबीएसई ने वो टॉपिक डिलीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है टॉपिक्स डिलीटेड है। आगे यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एंड मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस जो होती थी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, पूरी कंडीशंस में दे रखी है बुक्स में, आप देखेंगे तो अलग से पूरा मेंशन है उसमें। वो भी जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड ऑल, तो उसके अंदर जो अदर मार्केट फॉर्म थी आपकी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, देयर मीनिंग एंड फीचर। दोस्तों 4 तरीके की मार्केट होती थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, जिसमें से सीबीएसई ने मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के मीनिंग एंड फीचर डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों डेफिनेटली ये जो टॉपिक डिलीट करे हैं, आगे जब आप पढ़ोगे सो इम्पोर्टेंट आई डोंट नो, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि कोर्स जो है रिड्यूस हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 12th के हिसाब से, क्लास 12th में भी कुछ टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स में डिलीट हुए हैं। क्लास 12th में आपकी 2 किताबें हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूँ पार्ट ए के अंदर यूनिट 2 जो आती थी आपकी मनी एंड बैंकिंग, जो बहुत इजी यूनिट थी, उसमें से देखते हैं क्या डिलीट करा है। दोस्तों जो भी क्रेडिट को कंट्रोल करने के मेज़र थे, जैसे कि बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये छोटे छोटे टर्म्स थी, इतनी मुश्किल नहीं थी बट स्टिल काफ़ी सारी थी। ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दी है जी। अगर मैं बात करूँ अगला यूनिट 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स से बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी इजी चैप्टर है बट स्टिल इसके अंदर भी सीबीएसई ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का में जो डेफिसिट, उसका मीनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट की कैसे एक्सचेंज रेट निकाला जाता है, उसका पूरा ग्राफ दे रखा है कोई बुक में, ये टॉपिक भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो प्लीज़ थोड़ा खुश हो जाइए, स्माइल करिए। अब आपको जो है अच्छा स्कोर करने का एक बहुत अच्छा टाइम आपके सेशन में, क्योंकि आपका कोर्स काफ़ी हद तक जो है डिलीट हो गया है, कि आप जो है फ्यूचर में जो है अच्छा स्कोर कर पाइए। अब है पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा आपको क्रैमिंग भी करनी पड़ती है बच्चों को, कॉन्सेप्ट तो होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बच्चों को थोड़ी क्रैमिंग करनी पड़ती है, इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इतना ज़्यादा डिलीशन नहीं है। बस यूनिट नंबर 7 में जो है आपका डिलीट हो गया है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया,
अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका जो है, और हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है। आपके पास बुक है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के जो जो टॉपिक डिलीट है अपनी बुक में मार्क कर लीजिए कि दिस टॉपिक इज़ डिलीटेड, उस पर क्रॉस मार दीजिए ताकि आपको तैयारी करने में जो है आसानी रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था हमारा इकोनॉमिक्स का। आगे हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी की, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कक्षा 11वीं के छात्रों से कि कक्षा 11वीं के छात्रों को क्या रिलैक्सेशन मिला है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। जैसा कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडी के 2 भाग बने हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आता है आपका फाउंडेशन। बिजनेस स्टडी में तो भयंकर तरीके से कुछ डिलीशन हुआ है, हर चैप्टर वाइज देखते हैं। यूनिट सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 2 की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का टॉपिक आपको किताब में मिल जाएगा, वो डिलीट हो चुका है। यूनिट 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, इसके अंदर जो ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर थे, जॉइंट वेंचर था, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज का जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट हो चुका है। यूनिट 4 के अंदर बिजनेस सर्विस के अंदर जो पोस्टल सर्विस, मेल रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर का इनका मीनिंग है वो टर्म्स दिख जाएगी। यूनिट 4 के बिजनेस सर्विस के अंदर ये डिलीट हो चुका है। यूनिट 5 इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस, ये बीपीओ बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी नीड एंड इसका स्कोप पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है, वो डिलीट कर दिया है। यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के अंदर जो बिजनेस एथिक्स है एंड उसका कॉन्सेप्ट एंड उसके एलिमेंट, ये भी जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा खुश हो जाइए, वीडियो को मुस्कुराहट के साथ देखिए। अब बात करते हैं पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड, कक्षा 11वीं के ही यूनिट नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर बहुत सारे सोर्स है, लेकिन उसके अंदर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है बोरोड फंड का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर एक पूरा चैप्टर है। इंटरनल ट्रेड के अंदर टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, गुड्स सर्विस एंड टैक्स का कॉन्सेप्ट ये डिलीट कर दिया है। आई डोंट नो ये क्यों डिलीट करा है, बट स्टिल आई थिंक ये रहना चाहिए, क्योंकि जीएसटी अगर आप आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स या बीकॉम ऑनर्स वगैरह करोगे तो उसके अंदर जीएसटी पूछा जाता है। आई थिंक अगर कॉमर्स के स्टूडेंट तो जीएसटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट स्टिल इट्स ओके, करा है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिलीट कर दिया है इन्होंने एक्सपोर्ट ट्रेड, उसका मीनिंग एंड प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड, उसका मीनिंग एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सेकंड डॉक्यूमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर एंड WTO का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी जो है डिलीट हो चुका है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं, ये उसकी पूरी लिस्ट है। तो प्लीज़ अपनी बुक को पूरा रेक्टिफाई कर लीजिए। और स्टिल अगर आपको लगता है को सर अपनी बुक को रेक्टिफाई करने में थोड़ी दिक्कत है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी, एक अपनी मेरे पास एक बुक है उसके साथ कि कौन कौन सा टॉपिक पे आपको काटा मारना है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की बिजनेस स्टडी में कि सीबीएसई ने क्या क्या कक्षा 12वीं वाले छात्रों को रिलैक्सेशन दी है। हाँ जी दोस्तों, आ जाइए। जी देखो दोस्तों, कक्षा 12वीं यहाँ लिखा हुआ है, 2 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के अंदर डिलीट कर दिया है डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुई थी नवंबर में, वो कॉन्सेप्ट पूरा डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है बिजनेस के चेंज होने के साथ साथ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, वो भी डिलीट कर दिया है। प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर सिंगल यूज़, स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सारे प्लानिंग के अंदर थे। आप देखेंगे आपको एग्जैक्टली इंस्टेंटली मिल जाएंगे, ये भी डिलीट कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर जो है क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, उसके अंदर टॉपिक डिलीट हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये भी डिलीट कर दिया है। यूनिट 6 स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग इज़ अ पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट, ये भी डिलीट कर दिया है। यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग के अंदर डिलीट करा है बैरियर, जो बैरियर होते थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये बच्चों को पढ़ते रहे हैं, हाउ टू ओवरकम द बैरियर, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया है। कंट्रोलिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी डिलीट कर दिया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टॉपिक्स डिलीट, ये सारे टॉपिक जो है डिलीट वाले हैं। पार्ट बी है कक्षा क्लास 12 बिजनेस स्टडी का, डेट इज़ बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। दोस्तों बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर जो है यूनिट 11 एंड यूनिट 12, इन 2 यूनिट के अंदर कौन कौन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस,
के अंदर कौन सा टॉपिक, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर अवेयरनेस पूरा डिलीट नहीं हुआ है, कंज्यूमर अवेयरनेस के अंदर एक पॉइंट होगा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनजीओज, वो डिलीट कर दिया है। जी दोस्तों, अगर मैं अकाउंट की बात करूँ, अकाउंट भी काफ़ी चीज़ें जो है डिलीट हुई है, प्लस आपका जो प्रोजेक्ट वर्क था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। आप सीबीएसई की साइट पे जाके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टिल अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको सारी पीडीएफ भेज दूंगा। मेरे को जो है इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जो है सारी की सारी जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा रिवाइज्ड कोर्स की और जो डिलीशन कोर्स की। प्लीज़ चिंता मत करिएगा। ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर जितना मेरे को याद है कि जो आपकी एडजस्टेड कैश बुक के साथ जो आपका बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर कॉन्सेप्ट था कि बीआरएस बनाओ विद एडजस्टेड कैश बुक, वो आपका डिलीट हो चुका है। और हाँ, प्रोजेक्ट वर्क में भी जो आपको रिलैक्सेशन मिली है। जी दोस्तों, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है डिलीट हुई है, बस मैंने आपको, मेरा महत्व ये था कि मैं आपको नोटिफाई कर दूँ कि हाँ आपका सिलेबस जो है डिलीट हुआ है। ऐसे ही मैथ्स में हुआ है, ऐसे अकाउंट्स में हुआ है, ऐसे इंग्लिश का भी रिवाइज सिलेबस आया है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हुई है। जी सो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। शिवम जैन कॉमेडी डिस्कशन आपके साथ हर हाल में जुड़ा हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए इस बात को कि सब इसका फ़ायदा जो है उठा सके। कोई भी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, मेरे को डीएम करके जो कोई भी क्वेरी डील कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है वो भी हम उसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है डील करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार इस तरह देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।